में परमेश्वर ने क्या है, हमारे बाप दादाओं से अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। अब अंत के दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा बातें करी हैं। मैं जब ये आयत पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे साफ दिखाया आयत का अर्थ क्या है। भले ही किसी के लिए और कुछ भी हो, डिफरेंट मतलब होते हैं। पुत्र के द्वारा बातें करने का मतलब ये है, पुत्र के चरित्र का पीछा करो। अंत के दिनों में वो बातें कर रहा है। आज मसीहत कहीं भी फेल नहीं कर रही। आज मसीह लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, कहीं भी लैक नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी चीज में लैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे क्या है, इनसिग्निफिकेंट वर्सेस लगती है, जो सबसे साधारण सी आयतें लगती हैं, वही न करने की वजह से उनकी बेड़ी बुढ़ी हुई है, मतलब जीवन में श्राप है। कौन सी आयत है? हम लोग भाई लोग अक्सर बताते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाएं, पहाड़ी उपदेश। आज इंसान इसीलिए हार रहा है, मसीह के लोग सिर्फ इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों को छोड़ के बाइबल में सब कुछ पढ़ते हैं। जहां भी लिखा है, मलाकी की पुस्तक में देखते हैं, मलाकी की पुस्तक, परमेश्वर ने बोला, तू मुझे दशमांश और बेटे देख कर देख, मैं आकाश की झरोखों को खोलकर तेरे ऊपर आशीषों की अपरंपार बारिश करता हूँ, करता हूँ, उड़ी अपरंपार बारिश हो जाएगी, मजा आ जाएगा, तो पैसे वाला हो जाऊंगा मैं। और जब यीशु मसीह की आज्ञा देखते हैं, मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि तू अपने शत्रुओं को माफ करने की, मेरे लिए थोड़ी वचन, तो सबको माफ कर चुका हूँ। अपने शत्रुओं को माफ कर, जो तेरे एक गाल पे तमाचा मारे, दूसरा गाल उसके सामने कर। यीशु मसीह ने बोला, लिखा, पुत्र के द्वारा अंत के दिन में बातें की, मतलब इसको देखो, अब सबको हटा दो, उनका रेस्पेक्ट करो, पर अब उनको हटा दो, क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहा है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं जाती, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो लोग क्या है, मूसा की आज्ञाओं को मानते थे, लास्ट तक मूसा की आज्ञाओं को मानते थे, यीशु मसीह को भी कुछ समझा ही नहीं उन्होंने। आज भी लोग यीशु मसीह को नहीं समझते। वो कहता है, शत्रु को माफ करो, प्रभु माफ करेंगे तो सर पे चढ़ जाएंगे। कितना माफ करें, हद होती है हर चीज की। प्रभु कह रहा है, माफ ही करता रहे, 70 बार नहीं, 70 गुना बार माफ करता रहे। क्यों कह रहा है परमेश्वर? इससे हम लोग क्या है, बढ़ेंगे प्रभु में। हम लोग प्रार्थनाओं से कभी नहीं बढ़ेंगे। प्रार्थनाओं से परमेश्वर आपको शक्ति देगा, उसके बाद आपके सामने पूरे दिन क्या है, एक रोमांचकारी जीवन होगा मसीह में। आपके सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप परमेश्वर के वचन को लागू करके आप या तो बढ़ सकते हो या नीचे जा सकते हो। वचन नहीं मानोगे, आप प्रार्थनाओं से कभी उन्नति नहीं करोगे। सही बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम आप क्या प्रार्थनाएं करते हैं, वो तो कहते हैं प्रार्थना तो हमारे अंदर रहती है, घृणा भी अंदर रहती है, निंदा भी अंदर रहती है, बुराइयां भी अंदर रहती हैं, चुगली भी अंदर रहती है। अरे कैरेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे ना, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतरेगी। हालेलुया। लिखा है उसमें पहला राजा की पुस्तक में, जब वहां पर एलिया ने क्या है, जो वेदी पे क्या है, जब परमेश्वर की आग उतरी से पहले लिखा है कि उसने बाल के सारे नबियों को क्या है, नाश कर दिया। आज बहुत सारे लोग क्या है, सेवा कर रहे हैं, कोई आग नहीं है वहां पर, धुआं ही धुआं है खाली, बस कोई आग नहीं है, कोरे शब्द हैं खाली, कोरे शब्द। आग क्यों नहीं उतरती आकाश से? क्योंकि जीवनों में बलिदान नहीं है। संडे को प्रार्थना करते हैं, वचन में से प्रचार करते हैं, उसके बाद जैसे संसार के लोग जी रहे हैं, घंटे घंटे टीवी के सामने बैठ के लोथली मार रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो भैया आग कहां से उतरेगी? मसीह जीवन पाना नहीं है, मसीह जीवन खोना है। मसीह जीवन क्या है? पाना नहीं है, खोना है। असली हमको आशीषें वहां जाके मिलेंगी, यहाँ पर आपको खोना ही खोना है। आप सोचोगे, जब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं कि प्रभु मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, प्रभु कहता है कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खोना ही खोना है। प्रभु क्या खोना है? सुबह उठना है 4 बजे, प्रार्थना करनी है। प्रभु मैं तो 10 बजे उठता हूँ, उठना है, आदत डालनी है। और क्या खोना है? टीवी नहीं देखनी, थिएटर में फिल्म देखने नहीं जानी, बियर नहीं पीनी, गुटखा नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो प्रभु जी के क्या करे, फिर मार ही दे, तो ले जा अपने साथ। जिंदगी का फायदा है क्या इस पृथ्वी पर? मसीह जीवन खोना ही खोना है। परमेश्वर कई बार आपको ऐसी जगह से लेकर जाएगा, आप चाहोगे नहीं, ऐसे ऐसे काम आपके जीवन में करेगा, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में हो। और यही अपने आप को मारना होता है कि जो आप चाहो वो आपके जीवन में ना हो, जो परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में हो। यही मारना है। पुत्र का पीछा करना है, यीशु मसीह का पीछा करना है। यीशु मसीह के जीवन का एक ही पहलू था, यीशु मसीह कभी भी कर्ज नहीं करता था किसी को। यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद किसी को श्राप नहीं देता था। उसने सब कुछ करके दिखाया, एक इसका पीछा करो ताकि तुम उस शेप में और आ सको।
हालेलुया। यीशु मसीह का पीछा करो, उसकी सहन शक्ति का पीछा करो। कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, आओ हम उसके ऊपर ध्यान करें कि उसने पापियों का वाद विवाद सह लिया। हम लोगों को सहना है। ये सारी चीजें परमेश्वर हमें क्यों बताता करने के लिए? ये सब करने के बाद हम क्या है, कमजोर नहीं होते, हम ताकतवर होते हैं। आज हमसे अगर कोई यीशु मसीह के नाम की वजह से कुछ कह दे तो हम उससे बहस करने लगते हैं, अरे वो नहीं बोल रहा है, दुष्ट आत्मा बोल रही है। यीशु मसीह कह रहा है चुप रहे। प्रभु ने कहा है कि जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, अपने बैरी का विरोध मत करो। हम लोग उसी से लड़ने लगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? प्रभु ने एक ही बात बोली है, झेलना है भैया। आप अपने अंदर ताकत बढ़ाओ। दुष्ट तो प्रेशर अभी बढ़ाएगा, अपने अंदर ताकत बढ़ाओ। हालेलुया। क्यों? यहाँ फांसी तक आए हो, फंस तो गए हो प्रभु में आगे। बस साल सोचते हैं फंस गए यहाँ पे आगे, वहीं सही थे। अब जाते हैं पीछे तो नरक दिखाई देता है, फिर उबलेंगे नहीं तो फिर नरक ना हो ना। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाए प्रभु को। हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा है। अगर नरक ना हो ना, नरक का भय ना हो, प्रभु आपका वचन आपको मुबारक, हम तो चले अपने पुराने जीवन में। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करके उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, आप परमेश्वर में ज्यादा दिन तक चल नहीं पाओगे। परमेश्वर के प्रेम से भरकर उसकी आज्ञाओं को आप मान सकते हो। टारगेट बना के कभी भी उसकी आज्ञा नहीं मान सकते। आप सोचो कि मैं परमेश्वर से ऐसे करके उसकी आज्ञा मान लूंगा, वैसे कर लूंगा, नहीं। जब तक आप अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम को नहीं मांगोगे, प्रभु मेरे अंदर सिद्ध प्रेम को भर, जब वो प्रेम आपके अंदर आएगा तब आपके लिए मसीह जीवन आसान हो जाएगा। अपनी ताकत में तो आप कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यीशु मसीह का पीछा करना है। यीशु मसीह का क्या है, एक ही चरित्र का एक ही पहलू था। वो हमेशा क्या है, उसके अंदर से मीठा सोता रहता था। उसको हमेशा एक बात ध्यान रहती थी कि मेरा युद्ध इन लोगों से नहीं है, मेरा युद्ध इस रोमी सरकार से नहीं है, इससे नहीं है, उससे नहीं है। इतना मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, थूक रहे थे, कोई उसको मतलब नहीं था। उसको पता था कि मेरा युद्ध इनसे नहीं है। लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य किया, दीन किया, हीन किया। बहुत जगह बाइबल में उसके चरित्र के बारे में लिखा है, आपने सुना भी है, पढ़ो और जाके और उस पर मनन करो, उस पर ध्यान दो कि हम लोगों को यही करने के लिए बुलाया गया। लिखा है परमेश्वर ने उसको, जितना उसने अपने आप को दीन किया, अति महान किया परमेश्वर ने उसको। और लिखा है स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके युगानुयुग के लिए बैठ गया। There is no gain without pain। जब तक दर्द नहीं उठाओगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मेरे लिए भी नहीं। हालेलुया। पुत्र का पीछा करना है, यीशु मसीह का पीछा करना है, और फिर क्या थोड़ा सा और देखेंगे, पवित्र आत्मा का पीछा करना है। हालेलुया। बाइबल लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज लोग क्या है, सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। आपने एक शब्द बोला, उसमें पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि आपको क्या है, आप जब उसके साथ रहोगे तो आपको बोलने नहीं देगा। वो केवल बोलेगा सुन, खाली तू बस बोल मत। जितने भी लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना वो पवित्र आत्मा को सुनते ही नहीं है। जो पवित्र आत्मा को भाई या बहन सुनेगा ना, सबसे पहले उसकी चिन्ह क्या होंगी कि वो सुनने में तत्पर होगा और बोलने में धीमा। हर आदमी आजकल बोलना चाहता है। बहुत सारे तो मैंने बताया था, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु, अब कोई प्रभु का दास हो, 20 साल पुराना हो, कोई 1 साल से प्रभु में आया हो, तो किसको ज्यादा सुनना चाहिए? 1 साल वाले को सुनना चाहिए ना, जो पुराना हो उसको बोलने दो। बहुत सारे तो प्रभु से भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं। प्रभु को और उनको सामने खड़ा करके तो मुझसे प्रभु से भी ज्यादा आता है मेरे को। पवित्र आत्मा क्या है? अगर एक आदमी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको एक ही बात बोलेगा, चुप रहे, बातें उखाड़ के इकट्ठी मत कर, काम कर खाली। सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा। इतना बोलते हैं लोग, और आपको पता है गुनाहों की झड़ी लग जाती है ज्यादा बोलने से। क्योंकि मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी 2-3 हफ्ते की पहले की बात है, हम यहाँ नीचे बैठे थे चर्च के बाद, हमारा मुंह खुला था, खुला के बोलते गए। मैं जब घर पे गया तो मैं रेस्टलेस हो गया अंदर से, मैं खाली हो गया अंदर से, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। जो चर्च में मैं भर के गया था, मैं बिल्कुल अंदर से खाली हो गया। फिर मैं बैठा, फिर मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू की। 1-2 घंटे लगे मुझे अपने मन को नॉर्मल करने में। तब परमेश्वर ने बताया, ये है देखो ज़्यादा बोलने का नतीजा। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम अपराधों की झड़ी लगा देते हैं।
तो हम लोग को क्या करना है, पवित्र आत्मा की सुननी है। और पवित्र आत्मा के लोग नहीं सुनते हैं। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। निर्लज्जता के काम जो अंधकार में किए जाते हैं उनकी चर्चा भी तुम्हारे मुंह से न निकले। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परंतु उसे भरते चले जाओ। कैसे भरेंगे पवित्र आत्मा से? पवित्र आत्मा से भरने का एक ही तरीका है, आप पवित्र आत्मा की अधीनता में रहो, चुप रहो, कम बात करो, काम ज्यादा करो। मसीह जीवन ज्यादा बात करने का नहीं है, क्योंकि बाइबल लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु किसमें है? सामर्थ्य में है। आज लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है। आप 5 घंटे बुलवालों से बोल देंगे, सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है, पवित्र आत्मा के प्रति सबमिसिव नहीं है, पवित्र आत्मा के प्रति अधीन नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है ऐसा मत बोल, तो सोचते हैं अरे नहीं ये तो चलता है। इसीलिए लोग क्या है, दुखी है। छोटी छोटी चीजें जब पूरे दिन होती हैं तो फिर क्या है, हमारे अंदर क्या है, गुनाहों की झड़ी लग जाती है। फिर परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो लौट के आएगा आपके पास। हालेलुया। तो हम लोगों को इन 3 पात्रों को क्या है, पीछा करना है। जब तक यहाँ पर है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पीछा करना है। आओ हम क्या करें, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने हमको इस स्वरूप में बनाया था। ये स्वरूप बिगड़ गया सिर्फ एक चीज की वजह से, फल की वजह से, पाप की वजह से। आप जैसे ही पाप करोगे, तीनों कैरेक्टर आपके अंदर से उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। पिता भी गायब हो जाएगा, पवित्र आत्मा भी गायब हो जाएगा, यीशु मसीह भी गायब हो जाएगा। जैसे ही आप पाप करोगे, तीनों आपको छोड़ के चले जाएंगे। और जैसे ही आप परमेश्वर के प्रति नम्र और दीन बने रहोगे, आप उसके साथ चलते रहोगे, तीनों आपके साथ आएंगे। पिता भी आएगा, प्रभु यीशु मसीह भी आएगा, पवित्र आत्मा भी आएगा। पवित्र आत्मा से हमको भरना है। पूरे दिन आपको पवित्र आत्मा बातें करता है आपसे। जब आप अकेले में हो तो अपने विचारों को परमेश्वर की सुंदरता पर मनन करने के लिए छोड़ो। जब आप किसी के साथ बैठे हो या फोन पे बातें कर रहे हो, उस समय राजा दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे को क्या है, मेरी जीभ पर लगाम लगा जब तक दुष्ट मेरे सामने है। जब आप किसी के साथ बैठे हो कहीं पर, उस समय आपको बहुत चौकस रहना है। शैतान बोलेगा, उसके अंदर से बोलेगा, तो उसके अंदर से बोलेगा कि ये कुछ ऐसा बोले कि हम लोग क्या एक ही थाली के चट्टे बट्टे हुए हैं थोड़ी देर में, ये भी बुराई करे मैं भी बुराई करूं। आप लिखा है, वो कहता है कि नीति वचन की उसकी पुस्तक में 23वें अध्याय में, जब तेरे सामने भोजन रखा जाए, स्वादिष्ट भोजन, तो तू अपने गले पर फंदा लगा ले, खाना मत, वो धोखे का भोजन है वो। इसका मतलब क्या है, आप जिस संसार में रह रहे हो, शैतान ने टेबल लगा के रखी, बुराई होगी। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखो। आपके सामने बुराइयां करने वाले लोग भी आएंगे, परमेश्वर के लोग आएंगे, आपके सामने बुराई करेंगे, लेकिन आप क्या करो, केयरफुल रहो कि मुझे चुप रहना है। यहाँ पर कई बार हम स्लिप भी कर जाते हैं, लेकिन फिर इसी क्षेत्र में हमें मेहनत करनी है। क्यों? अगर हम गलत बोलेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति जाएगी हमारे पास। आप पवित्र आत्मा को शोकित करके कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा से भरने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? भाई सूरज प्रमाणी बहुत अच्छी तरह से बोलते थे, अपने होठों को सीलो। लिखा है जो गाल बजाता है, आगे क्या लिखा है, जो गाल बजाता है उसके काम प्रकट हो जाएंगे, उसका दुख बढ़ जाएगा, उसका दुख बढ़ जाएगा। लेकिन जो अपनी जीभ को शांत रखता है वो क्या करेगा? अपने प्राणों को विपत्ति से बचाता है। इसलिए जब हम ये सब करेंगे तब आगे जो आयत लिखी पूरी होगी कि तब तुम क्या है, परमेश्वर ने आओ हम मनुष्य को बनाए ताकि वो हमारे हाथों का कार्य क्या करे, प्रभुता करे। जब हम इस तरीके के कैरेक्टर, इन तीनों चरित्रों का पीछा करेंगे, आप देखेंगे आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे करके क्या है, बढ़ रही है। आप अभिषेक में बढ़ रहे हो, आप धन में बढ़ रहे हो, आप शरीर के स्वास्थ्य में मजबूत हो रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, हर चीज में आप उन्नति करोगे। और पाप आएगा तो आप पूरा संभालो, इधर से भी संभाल लो, इधर से भी संभाल लो, इधर से भी संभाल लो, सब जाएगा गड्ढे में। ये खासियत है। जैसे ही बोला उसने, राजा नबूकदनेस्सर ने, क्या ये सब मैंने ही नहीं बनाया है, सब चला गया। जब आप पाप करोगे तो आप परमेश्वर की आशीषों को संभाल नहीं सकते हो, सब चली जाएगी, एक नहीं जाएगी, फिर सब चली जाएगी। और जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति अपने कानों को लगाओगे तो आपके पास हर तरफ से क्या है, परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में आगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। शानू भाई काम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए। पिता इस वचन पर आपकी आशीष है, पिता हम इसको ग्रहण करके अपने जीवनों को पवित्र आत्मा से और आपके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाके अपने जीवनों को, जिन्होंने परमेश्वर वचन को सुना है
पिता ये उनके जीवन में फल लाने का ऐसा ना हो कि पिता धूप निकले और वो मुरझा जाए। पिता हर एक को जितने बैठे हैं छोटे से लेकर जवान बुजुर्गों को आपके हाथ में तो धन्यवाद देते हैं आपकी संगति के लिए पिता, इस घर के लिए। आपके दास ने इस घर को आपके लिए खोला पिता, धन्यवाद देता है परिवार को, मेरे आदेश को, उनके समस्त परिवार को आशीष करें। तो इस कलीसिया को जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप उनको भी आशीष करें। हमारे गुनाह खता को क्षमा करें, इस वचन पर आपकी आशीष को, और हम इसको स्मरण करके अपने कैरेक्टर्स को बदलने वाले हमारे अंदर जो कमियाँ हैं आप उन्हें माफ करें, हमें सिखाएं और होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करें। इस प्रार्थना को कहता हम आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।